Hello everybody. Let's enter into a topic which comes under kinematics. अब ये टॉपिक जो है, अगर हमारा वेक्टर्स स्ट्रॉन्ग है एंड हमारे काइनेमेटिक के जो तीन इक्वेशंस हैं हमें सिर्फ उतना पता है, तो हम ये रिलेटिव मोशन 1D इनफैक्ट 2D भी बहुत आसानी से कर सकते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी लेवल, वेदर इट इज़ अप टू JEE एडवांस लेवल। सिर्फ और सिर्फ हमको काइनेमेटिक के तीन इक्वेशंस पता होने चाहिए। हमारे काइनेमेटिक के तीन इक्वेशंस क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड वन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस के हेल्प से एंड वेक्टर के मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं पूरा का पूरा 1D 2D करने वाला हूँ तुम लोगों के सामने। इसमें चेंज क्या करना है हम लोग को? चेंज हम लोग को करना है क्योंकि हम लोग रिलेटिव सीख रहे हैं, तो हम लोग ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है हम लोग इसमें रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ करने वाले, चाहो इनिशियल होने दो या फाइनल। जितने भी वेक्टर्स अवेलेबल है सबका सब रिलेटिव होगा। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने रिलेटिव लिख लिया। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने रिलेटिव लिख लिया। सिमिलरली सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट भी, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है। हर वेक्टर को हमको रिलेटिव के तौर पे देखना है। थर्ड काइनेमेटिक की बात करें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी रिलेटिव। एक्सेलरेशन भी रिलेटिव। टाइम रिलेटिव नहीं होता है, टाइम तो टाइम ही होता है। सिर्फ इतनी नॉलेज से मैं पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन करने जा रहा हूँ। अब रिलेटिव लगाना कब है? रिलेटिव हम लोग अभी तक क्यों नहीं लगा रहे थे? रिलेटिव जब हम लोग को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी जब हमारे साथ एक नहीं दो ऑब्जेक्ट्स की बात होगी, या कभी कभी तीन ऑब्जेक्ट्स की भी बात होगी, तीनों के तीनों मोशन में है या तीनों में से एटलीस्ट दो मोशन में है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है हमारे सामने, तो हम लोग रिलेटिव के कंसेप्ट लगाने से हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट रिलेटिव हम लोग कोई न्यूमेरिकल कर नहीं पाएंगे। जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है काइनेमेटिक इक्वेशन से, उससे भी हम लोग रिलेटिव के सम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेंदी हो जाता है। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग ने ये कंसेप्ट यूज़ किया है रिलेटिव का। अब कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है, let us take an example. There is a train which is moving in this particular direction, I cap डायरेक्शन में मूव हो रही है। मान लो ट्रेन का मैं स्पीड ले लेता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर। एक और ट्रेन है बाजू वाले ट्रैक से, वो जा रही है फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर पर आवर से उसी डायरेक्शन में। मान लो दिस इज ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन बी। पूछा जाएगा ट्रेन ए के पैसेंजर्स को ट्रेन बी के स्पीड के बारे में क्या लग रहा है, या फिर ट्रेन बी के पैसेंजर्स को ट्रेन ए की स्पीड के बारे में कैसा लग रहा है। ऑफ कोर्स जब हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए विल फील एज इफ द ट्रेन बी इज मूविंग in their same direction but with a lesser speed. It is not 80 kilometer per hour, whereas the passenger sitting inside train B will feel as if ट्रेन ए जो है पीछे की तरफ जा रही है विथ अ सर्टन स्पीड। वो जो सर्टन स्पीड है कुछ बच्चे ओरली निकाल सकते हैं। यस, ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, मैं भी ओरली निकाल सकता हूँ, बट न्यूमेरिकल कितना भी ईजी लगे हम लोग को इस पूरे चैप्टर में, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, वेक्टर से करना है। वेक्टर ऑफ कोर्स काइनेमेटिक इक्वेशन तो हम लोग लगाएंगे ही, ये खुद भी अपने आप में पूरा का पूरा वेक्टर ही था, हम लोग वेक्टर यूज़ करेंगे। रिलेटिव, फ़िलहाल मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है हम लोग उसकी बात करेंगे। वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, वेक्टर में यूज़ करेंगे हम लोग, वेक्टर में ही सॉल्व करेंगे। बोलता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। सिंपल है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी वाले पैसेंजर्स को ट्रेन ए के बारे में क्या लग रहा है। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए। मैं क्या यूज़ करूँगा, वी बी बार माइनस वी ए बार। अब ये तो मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन लग रहा है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर एडिशन हम लोग ने बहुत बार किया हुआ है, तो ये तो रेगुलर वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही है।
अब इसको मैं 1D में करूँ या फिर आगे जाके जब हम लोग 2D में भी करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, एकदम वैसा ही करना है जो हम लोग ने वेक्टर में सीखा था इन दिस न्यूमेरिकल। क्या मैं बोल सकता हूँ, एज पर माई डेटा कैन आई से माई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी वाले पैसेंजर्स को क्या लग रहा है ट्रेन ए कैसी जा रही है, बी वाले पैसेंजर्स को क्या लग रहा है ट्रेन ए कैसी जा रही है, उसके हिसाब से ट्रेन ए उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। ये तो ओरली आंसर हो गया, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, वी ए बार माइनस वी बी बार, आवर रिलेशन सेज, अभी देखो वी ए बार क्या है 60 लेकिन आई कैप डायरेक्शन में है, माइनस वी बी बार देखो कैसा है 80 लेकिन आई कैप डायरेक्शन में है। व्हाट इज 60 माइनस 80 माइनस 20 आई कैप। इसका मतलब है माइनस साइन का इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेन बी के पैसेंजर्स को क्या लग रहा है ट्रेन ए ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उनकी स्पीड क्या है 20। सिमिलरली ट्रेन ए के पैसेंजर्स को क्या लग रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर सिटिंग इनसाइड ट्रेन ए विल फील वी बी बार माइनस वी ए बार। ये तो हमारा रिलेशन हो गया है, वी बी बार माइनस वी ए बार। मैं वैल्यूज डालने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ वी बी बार 80 आई कैप, 80 आई कैप। व्हाट इज़ वी ए बार 60 आई कैप। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, वेक्टर के हिसाब से मैंने डायरेक्शन ले लिया हूँ, मतलब मुझे क्या मिल रहा है फाइनली 20 आई कैप। मतलब ट्रेन ए के पैसेंजर्स को क्या लग रहा है, जो भी पैसेंजर ट्रेन ए में बैठे उनको क्या लग रहा है ट्रेन बी कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, 20 के स्पीड से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग ओरली निकाल सकते थे बट फिर भी हम लोग वेक्टर से करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल का लेवल इतना इजी तो होने वाला है नहीं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, धीरे धीरे सारे न्यूमेरिकल देखते हैं, बट फिलहाल कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल यही ट्रेन है एंड मैं इस ट्रेन के साथ एक पेड़ को जोड़ लेता हूँ। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ ट्रेन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ये जो ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन का नाम है ए एंड ट्रेन के पास कई सारे पेड़ हैं। पूछा जाएगा what is the velocities of the trees passing by, what is the velocity of the trees passing by। ऐसा भी पूछ सकता है what is the relative velocity of the trees passing by। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। जब पूछता है what is the velocity of tree मतलब exact velocity of tree, जब पूछेगा what is the relative velocity of the tree इसका मतलब होता है रिलेटिव पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट से। दोनों ही चीज़ें निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि पेड़ जो है कहीं मूव नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द ट्री, पेड़ तो एक जगह पे खड़ा हुआ है, तो माई वेलोसिटी ऑफ द ट्री इज एक्चुअली ज़ीरो, वेर एज माई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज 60 आई कैप। तो ये एग्जैक्ट वेलोसिटीज़ का मैंने डेटा लिख दिया। अब ये क्या था 60 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए था 80 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी था, एग्जैक्ट था। रिलेटिव तो हम लोग बाद में निकाले थे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्री और टी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कैन आई से व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रीज पासिंग बाय, मतलब ट्री को क्या लग रहा है ट्रेन की स्पीड क्या है, या ट्री के पास एक पर्सन ऐसा खड़ा हुआ है उसको क्या लग रहा है ट्रेन की स्पीड से जा रही है। ए विथ रिस्पेक्ट टू टी बेसिकली वी ए बार माइनस वी टी बार, करेक्ट। व्हाट इज़ वी ए बार 60 आई कैप, वेक्टर में लेना है स्केलर में नहीं लेना है, वेक्टर में लेना है, माइनस वी टी बार। अरे ट्री तो रेस्ट पर है 0 या 0 आई कैप भी लिख सकते हो। कैन आई से एज पर द ट्री को क्या लग रहा है ट्रेन ए का स्पीड क्या है 60, डायरेक्शन क्या है आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब उल्टी बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इसका मतलब क्या है ट्रेन ए के पैसेंजर्स को क्या लग रहा है उसके सामने से जो पेड़ जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वी टी बार माइनस वी ए बार, बिल्कुल सही बात है वी टी बार माइनस वी ए बार। क्या मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज़ वी टी बार, अरे ट्री तो रेस्ट पर है। व्हाट इज़ वी ए बार 60 आई कैप, मतलब क्या हो रहा है, क्या मुझे
ऐसा समझ में आ गया कि जो पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे हैं उनको लग रहा है पेड़ की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उल्टी है, ट्रीज़ जो है -60 के स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है रिलेटिव का। इसमें हम लोग ने सिर्फ एक्स एक्सिस की भी बात की है, थोड़ी देर में हम लोग वाई एक्सिस की भी बात करेंगे, एंड देन जब हम लोग 2D में एंटर करेंगे एक्स एंड वाई की भी बात करेंगे। तो रिलेटिव में हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, एक साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, या कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में फिर भी हम लोग रिलेटिव लगा लेते हैं, कभी कभी 3 ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, एक चोर है, एक पुलिस है, पुलिस वाला अपनी वैन में बैठा है, चोर पे फायर कर रहा है। जस्ट इमेजिन, वैन भी एक मोशन में है, पुलिस वाला उस वैन में बैठा है, चोर अपनी बाइक से आगे बढ़ रहा है, सारी चीज़ें मोशन में है। उस केस में हम लोग रेगुलर न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, रिलेटिव का कंसेप्ट लगाएंगे। कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पे वापस एक नए सेशन में देखते हैं। थैंक यू।